हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे सभी जो डेलिया के पौधे हैं अभी इस स्टेज पे हैं। इनकी मैंने पिंचिंग करी थी एक बार, जिसका रिज़ल्ट पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखें, हर एक पौधे में चार चार शूट्स आ रही हैं कम से कम। हम वैसे 4 शूट्स हैं उस पे ही ध्यान देखें। आसपास जो ज़्यादा नोड्स होंगी हम उसका कट करेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है एक नॉर्मल साइज़ के पॉट में लगा हुआ है, तो इसके लिए जो भी एनर्जी वगैरह है वो सही रखने के लिए हम 4 शूट्स पे ही काम करेंगे। सिर्फ दोस्तों ये दोनों चीज़ों को मैंने अभी तक अपने डेलिया के सभी पौधों में इस्तेमाल किया है, जो आप सामने देख सकते हो। तो पहली जो चीज़ है हमारे पास, ये है हमारे पास ये सरसों की खली। हालांकि ये बहुत ही कॉमनली आपको कहीं से भी मिल जाएगी, जो सरसों की खली रहती है। और इसका उपयोग दोस्तों मैं ज़्यादातर अपने सर्दी वाले पौधों में ही करता हूँ, जब ज़्यादा सर्दी होती है। अदरवाइज़ मैं इसका प्रयोग कम ही करता हूँ, क्योंकि जब हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं फंगस लग जाती है। जो काफ़ी बार जो जड़ें हैं वो थोड़ा सा सड़ना शुरू कर देती हैं। ये गर्माइश देती है पौधों की जड़ों को, जिसके साथ हमारे पौधे हैं रूट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा निकालते हैं। और आपको जो ग्रोथ दिख रही है उसमें से सबसे ज़्यादा इसी का ही कंट्रीब्यूशन है, जो सरसों की खली है। और ये दोस्तों मेरे पास है डीएपी। डीएपी लगभग जो भी आप मेरे यहाँ पे पौधे देख रहे हैं, जैसे ये छोटे वाले पौधे हैं, ज़्यादातर जो स्मॉल प्लांट्स रहते हैं इनमें मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमारे पौधों की जड़ों का विकास होना चाहिए। अगर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, अगर उनको पहुँचाना चाहते हैं, जड़ों के ही द्वारा जो हमारा पौधा है इन सभी को लेता है, तो इसीलिए डीएपी के दाने डालना ज़रूरी है। जैसे आपको मैंने 50 ग्राम 20 लीटर पानी में सरसों की खली कहा है, उसी के हिसाब से आपने 5 से 10 ग्राम तक ये डीएपी के दाने लेने हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 लीटर पानी है, उसमें मैं अपने अंदाजे से सिर्फ इतने ही डाल सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा डालेंगे काफ़ी बार पौधा नुकसानदायक हो जाता है। पर इतनी ज़्यादा जल्दी से इसका कोई नुकसान नहीं होता है, फिर भी हम इतना सा डालेंगे, क्योंकि सरसों की खली का जो ज़्यादा काम है वो इसमें है, जिसके साथ हमारा जो प्लांट है अच्छे से ग्रो करना चालू कर देगा। तो ये जो आप देख सकते हैं लिक्विड, मैंने उसी तरह 2 दिन पहले रख दिया था तैयार होने के लिए। अभी आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैंने तैयार किया है, और साथ में मुझे पौधों में डालना भी था। और ये अभी पूरा तैयार हो चुका है, क्योंकि लगभग आपको 48 आवर्स, जो कि 2 दिन होते हैं, उसके हिसाब से रखना है। उसके बाद आपको तुरंत प्रयोग करना है। ज़्यादा लंबा समय रखेंगे काफ़ी बार जो है इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जब तक दोस्तों हमारा फर्टिलाइज़र है वो तैयार होके अभी मैं उसमें पानी वगैरह डालूँगा, तब तक आपने क्या करना है, जो भी आपके घास फूस है जो हमारे सभी पौधों में नॉर्मली आ जाता है, तो इनको निकाल दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र हमें सिर्फ अपने पौधों के लिए डालना है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये उससे पहले बाहर होनी चाहिए आपकी मिट्टी से, तो इसको निकाल लीजिए। तो मैं निकाल रहा हूँ अभी सभी चीज़ों को, जो भी घास फूस है इसमें। एक और ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप इसको डालोगे पहले मिक्स कर लीजिएगा 1-2 बार डालने के बाद, क्योंकि नीचे सभी पार्टिकल्स इसके सेट हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है जब भी आप डालें। जैसे दोस्तों मेरे पास ये 1 लीटर पानी होगा लिक्विड, तो इसको हम 1 लीटर को करीब 6 पौधों में डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से तो मैं अपने 8 इंची के गमलों में डालता हूँ। आपका जो भी हिसाब है आप उसके हिसाब से डाल सकते हो। अगर गमला बड़ा है थोड़ा सा ज़्यादा भी डल सकता है। और ट्राई कीजिएगा पत्तों के नीचे नीचे ही डाल सकें इसको। जैसे जो मिट्टी आपको थोड़ी सी मॉइस्ट नज़र आ रही होगी, ये मॉइस्ट नहीं है, ये सुबह सुबह का टाइम है, जैसे ओस गिर के हटी है, इसलिए थोड़ा बहुत असर है। अदरवाइज़ मिट्टी इसकी आज सूख जाएगी, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ पे होने लगी है। डेलिया में तो चलो डाल ही सकते हैं, पीछे मेरे गुलाब के पौधे पड़े हैं, मैं इसमें भी हमेशा डालता हूँ सर्दी में, और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छे से हमारे जो प्लांट है इसका रिज़ल्ट देते हैं। तो इसको डालते रहिए, जैसे महीने में 1 बार तो सर्दी के मौसम में, और मार्च के बाद इसको ना डालिए, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। तो हमने सभी को डाल दिया है, सो ऑलमोस्ट डन है। अभी आप देखिएगा, जब इसको हमने डाल दिया है, इसको 2-3 दिन पानी नहीं देना है, जब तक ऊपर वाली जो लेयर है सूख नहीं जाती है। अभी 2 दिन पहले मैंने पानी डाला था, आज मैंने इसको फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दिया है। सो सिमिलरली हमें वेट करना पड़ेगा। और अभी जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी जैसे अभी तो 2 दिन बाद डल रहा है, पर बाद में आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डेलिया का प्लांट ऐसा है, एक दिन भी ये मुरझाना शुरू हो गया तो समझ लो नीचे वाले 2-3 पत्ते तो आपके पीले पड़ेंगे ही पड़ेंगे एक ही दिन में। तो इसलिए पानी का खास आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये प्लांट आपको बहुत अच्छे फूल इस सीज़न में मार्च मिड तक दे सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो मेरे जो डेलिया के पौधे लगे हुए हैं, और ये मैंने बड़े गमलों में लगा रखे हैं। इनकी भी मैंने पिंचिंग करी है, जिसका रिज़ल्ट है अच्छा खासा आ रहा है कि सभी पौधे ऊपर से
ग्रोथ अपनी निकाल चुके हैं। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप केयर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेकिंग वगैरह भी इसमें करनी पड़ेगी। फूल इसके बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, हैवी फ्लावरिंग होने की वजह से। और 3-4 ही ब्रांचेस रखिएगा, नीचे वाली ब्रांचेस आप कट कर दीजिएगा, मैं भी करूँगा अभी। जिसके साथ क्या रहेगा, ऊपर वाले हमारे पौधे हैं अच्छे से फूल दे पाएंगे।